और देश में संतों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने चिंता जाहिर की। देश के अलग अलग राज्यों में निशाना बनाए जा रहे संतों को लेकर चक्रपाणी महाराज ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं। स्वामी जी, हिंदुस्तान में संतों और साधुओं की हत्या के मामले आ रहे हैं, चाहे वो पालघर हो, चाहे वो करौली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में गोंडा हो या बागपत हो। तो अब ये जो हत्या के मामले आ रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में साधु संत सुरक्षित नहीं रहे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है। और देश चूँकि इसकी पहचान संतों से है, इस देश की पहचान हमारी सनातन जो परंपरा है, संस्कृति है, उससे है। और इस संस्कृति को जो संवाहक है वो यहाँ के पुजारी हैं, संत हैं, जो देश ही नहीं पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को एक परिवार मान के एक अपने धर्म के अनुसार अपना संदेश देने का काम करते हैं। तो आप देखो, पिछले कभी समय से, और मैं तो ये कहूँगा कि आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी का शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ और किसी के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ तो संतों के साथ हुआ, पुजारियों के साथ हुआ। आप देखिए कि सनातन धर्म के मंदिर, जो बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पे करोड़ों रुपए चढ़ावा आता है, उसको तो सरकार ने अपने अधिग्रहित कर लिया है। सरकार उस पूरी इनकम को रखती है। लेकिन आप जरा बताओ कि आज इस कोरोना काल में पुजारी सबसे ज़्यादा आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा संत परेशान है। आज आश्रम और मठ मंदिर परेशान है। और वहाँ पे जो भंडारे के माध्यम से समाज को खिलाने का काम करते थे बिना किसी भेदभाव के, कोई भी गरीब भोजन करता था, आज भंडारे सब बंद है। तो कहने का मेरा मतलब है, सरकार का दायित्व तो बनता है कि जो संत हैं, जो पुजारी हैं, चाहे किसी को भी मान्यता के लोग हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। उसकी आर्थिक विपन्नता न हो, आर्थिक रूप से मजबूती देने का काम सरकार को करना चाहिए इन परिस्थितियों में खास तौर से। लेकिन आप देखो, इन परिस्थितियों में पुजारी की कहीं हत्या हो जाती, पेट्रोल डाल के आग लगा दिया जाता है। कहीं पे संतों की मॉब लिंचिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में पालघर में बेदर्दी से इतने लोगों ने मिलकर के मार दिया। कहीं अभी बागपत में भी अभी एक संत का वो मिला है, छत बिछत जो उनके सौ मिला है। कहीं पुजारी को गोली मार दिया गया उत्तर प्रदेश में। और तमाम बहराइच में काफ़ी संतों की हत्या कर दी गई। तो चाहे देश के किसी भी कोने में हो, अगर किसी भी संत की हत्या, पुजारी की हत्या, ये बहुत ही निंदनीय है और उस सरकार के लिए शर्मनाक है। क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया, लंग है शास्त्र युक्तानी हेतु युक्तानी आनी च सही है न सत्य व राजा यह लोग के परत। जो राजा, जो शासक जो है गौ की रक्षा, जो शासक जो है पुजारी संतों की रक्षा और जो बेटियों की रक्षा नहीं करने में सक्षम नहीं है, उसका पतन हो जाता है और वो पाप का भागी होता है। तो ये जो जहाँ भी संतों की हत्या हो रही, जहाँ भी पुजारियों का हत्या हो रही है, वो ब्रह्म हत्या का दोष उस सरकार पे लगेगा और सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक कि संतों की रक्षा करें, पुजारियों की रक्षा करें, मठ मंदिरों की रक्षा करें, सुरक्षा करें और उसको आर्थिक रूप से सबल बनाएं, उसको एक सम्मान से जीवन जीने दें। और जो भूमाफिया हैं, जो ज़मीनों पे कब्जा करने का काम कर रहे हैं, चाहे मठ में, मंदिर में, आश्रम में, जो संतों को बेवजह जानबूझ करके जब वो कब्जा नहीं हो पाता तो उनको कई केसों में, फर्जी केसों में फंसा दिया करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे असंतोष होता है तो निश्चित रूप से वो पाप का भागी होता है और उसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। स्वामी जी, आप भी एक बड़े संत हिंदुस्तान के, और अब क्योंकि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से कोई कदम उठाए जाएंगे कि ये जो साधुओं संतों की इस तरीके से हत्या हो रही है उसको रोका जा सके, कोई कदम उठाया जाएगा हिंदू महासभा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके कदम हमने शुरू से उठाया, शुरू से आवाज़ हम ही उठाते आए हैं। अगर राजस्थान की भी घटना हुई, सबसे पहले हमने ही उस पर हुआ और हमारी टीम वहाँ गई भी। देखिए, ये मैकाले की जो शिक्षा नीति है हमें समझना होगा। और मैकाले और मैक्स मुलर जब यहाँ से जाने लगे, उन्होंने क्या किया कि हम अंग्रेज तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अंग्रेजियत यहाँ पर छोड़ के जाएंगे। लोगों की जो विपक्ष में, जो भाई बहन में अंग्रेजियत भरा पड़ा है, तो अंग्रेजियत जो है ना, फूट डालो और राज करो की जो नीति है ना, यही देश को बर्बाद कर रहा है। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजियत यहाँ पे बचा हुआ। यही कारण है कि धार्मिक लोगों का सम्मान नहीं कर रहे। क्योंकि लोग अगर जो देश में सिर्फ नास्तिकता हो जाए, धर्म न रहे, गुलाम बनाना आसान हो जाएगा, माल कल्चर आ जाएगा, लोग शराब पियेंगे, लोग अनेक प्रकार के बेविचार करेंगे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफियाओं का राज हो जाएगा। तो जब ड्रग माफियाओं का राज तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ पे धार्मिक जगत जिंदा है। क्योंकि कोई बाबा ये थोड़े कहेगा कि तू गांजा पियो, चरस पियो, हीरोइन पियो, तुम शराब पियो और झूठ बोलो, अवैध, किसी भी कोई भी धर्मगुरु कह ही नहीं सकता है। तो ये क्या है, कोई भी संत या कोई भी धर्मगुरु है
वो संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, वो हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, हमारी वो देश का प्रतिनिधित्व करता है। वो व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है अपने आप में, व्यक्ति वो नहीं, वो संस्था है। तो इसलिए उन संस्थाओं को मार रहा है, मानी संत को मारना, पुजारी को मारना, माने एक संस्था को मार रहे हो, वो राष्ट्र को कमजोर कर रहे हो। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है कि जानबूझ के रहेगा ऐसे लोगों को हतोत्साहित कर दो। अब ये बताओ, कोई संत ही नहीं बनेगा, कोई पुजारी छोड़ेगा कि यार छोड़ो इस पे तो कुछ है ही नहीं, तो फिर तो ख़त्म ही हो जाएगा ये स्थिति। तो इसलिए पूरे देश में हमने अभियान चलाया, हमारे हर जगह कार्यकर्ता इस पर काम कर रहे हैं, तमिलनाडु से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी पूरे देश में, और यहाँ तक कि विदेशों में भी अपने हिंदू महासभा की टीम अपनी काम करती है, संत महासभा की टीम अपनी काम करती है। और कोरोना के जैसे ही थोड़ा सा ख़त्म होता है तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा हम निकालेंगे पूरे देश में, और हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल करके पूरे देश में जन जागरण हम करेंगे। और कि जो इनके साथ अन्याय हुआ है इसके लिए एक ठोस कानून बनाया जाए। जो डॉक्टरों के लिए कानून अभी बना हुआ है, अभी बना है संसद से, डॉक्टरों की, कोई डॉक्टर को कुछ कर देता है तुरंत उस पर वो होगा। तो कोई संत को, कोई धार्मिक गुरु को अगर जो कोई अटैक कर देता है, मारता है पुजारी को, तो उस पर क्यों नहीं कानून है? उसको भी तत्काल रूप से कुछ ऐसे कानून बनाया जाए, ठोस कानून बनाया जाए, जो विशेष एक स्पेशल कानून बना करके उसके तहत काम किया जाए। क्योंकि संत की हत्या या संत को मारना संस्कृत के हत्या के बराबर है, वो देश की पे आक्रमण है। तो इसलिए इस तरह के कठोर कानून बनाया जाए कि कोई जल्दी धार्मिक गुरुओं पर सोच भी न सके। तो ये थे हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, जिनका साफ कहना है कि साधु संत हिंदुस्तान की शान हैं और उनकी रक्षा और सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार कोई कठोर कानून बनाए ताकि ये तमाम जो महान संत हैं इनकी सुरक्षा की जा सके।